गोविंद बहुत आलसी है। उसके पास 3 बीघा जमीन है, फिर भी वो खेती नहीं करता। उसे कोई काम अच्छा लगता ही नहीं। इसी आलसीपन की वजह से उसकी बीवी को भी ये पसंद नहीं था। उसकी बीवी गुस्सा होकर बोली, अभी भी पड़े पड़े सो रहे हो? पता नहीं कौन से मिट्टी से बने हुए हो तुम। समझ में नहीं आता ये इंसान सोता कैसा इतनी देर। क्या करूं भाग्यवान, मुझे बस नींद ही आती रहती है। मैं कह रही हूँ कि हर किसान बाहर जाके 2 पैसे कमाता है तो रोटी आती है, और तुम क्या कर रहे हो? और मेरा नसीब देखो। देखो मेरे सामने उबासी ले रहे हो। उबासी लेना बंद करो। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? अभी के अभी बाहर जाओ और जितनी जमीन है सब जोत के आओ, समझ गए? और अगर पूरा काम नहीं कर पाए तो गलती से भी घर पे लौट के मत आना, समझे तुम? बाहर जो आंगन है ना, वहाँ पे पड़े पड़े सोते रहना तुम। बाप रे बाप, 3 बीघा जमीन को मुझे जोतना है और यही सोचकर मुझे नींद आ रही है। हल चलाऊंगा तो मैं बीज नहीं बो पाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो सो ही जाता हूँ और उसके बाद ही कुछ करूँगा। सारा का सारा जमीन आज के आज ही जोत के आओगे, समझे तुम? और अगर नहीं किया तो गलती से भी घर पे लौट के मत आना। अरे बाप रे, अगर आज काम नहीं किया तो बीवी घर में घुसने नहीं देगी। अरे अरे अरे, अब मैं सो नहीं सकता, अब मुझे काम करना ही होगा। बाप रे, धूप इतनी तेज है, मेरे तो पसीने ही छूट रहे हैं। अब थोड़ा पानी पीना ही पड़ेगा। पानी पीकर फिर काम शुरू करता हूँ। ओ गोविंद, ओ गोविंद, बेटा बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी दोगे? अच्छा पानी पियोगे? हाँ ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, पीजिए ना, पानी पीजिए। गोविंद, मुझे ना बहुत भूख भी लगी है। अब मैं खाना कहाँ से लाऊं माता जी? मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अच्छा, मतलब तुमने भी कुछ नहीं खाया बेटा? नहीं माता जी, मैंने भी कुछ नहीं खाया। मेरी बीवी ने आज मुझे खाना दिया ही नहीं। ऐसा क्यों बेटा? मैं बहुत ही आलसी हूँ, मुझे तो बस नींद ही आती रहती है। मुझे खेती बाड़ी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। अब मैं क्या करूँ बताइए ना। ठीक है, तो फिर तुम कोई दूसरा काम करो। क्या करूँ? मुझे कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। आज मैंने बहुत ही कम काम किया है और मुझे कब से आलस और नींद ही आई जा रहा है। कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारी तकलीफ मैं समझ रही हूँ। तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो सकती है बेटा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। कौन सी बात माँ? सुन फिर, एक काम कर तू, आज थोड़ी तकलीफ उठा के सारी की सारी जमीन जोत दे तू और धान उगा। हर बीघा के 1 धान में 1 सोना तो उगेगा और तुझे ऐसे 3 धान मिलेगा, और जो होगा पक्का सोना। और अगले बार जब तू फिर से खेतीबाड़ी करेगा तो तुझे 3 की जगह 6 सोने का धान मिलेगा, और वैसे ही तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। देखना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब धान तेरा सोना हो जाएगा और तुझे कोई तकलीफ नहीं रहेगी। फिर तो कोई भी मुझे नींद से जगाएगा ही नहीं। कितना मजा आएगा। जब मन करे सो जाऊंगा। हाँ सही कहा, जब मन हो तब तू सो सकता है। अब जाकर काम कर। अच्छा माँ, अब मैं घर जाके आपके बारे में अपनी बीवी को जरूर बताऊंगा। सारी बातें बता दूंगा, ठीक है ना? तुम सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ, एकदम। सपना तो नहीं देख रहे हो ना?
हाँ, सो तो मैं गया था, लेकिन बाकी सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है। तब बिल्कुल नहीं सोया था मैं। तो फिर लौट कर क्यों आए? जाओ और जाकर जमीन जोत कर आओ। आज ही सारे काम खत्म करो। अब तो शाम हो गई है, भला इतनी बड़ी जमीन में एक ही दिन में कैसे जोत पाऊंगा? सब संभव है। अगर धान में सोना मिल सकता है तो ये भी संभव है, समझे तुम? और अगर पूरी शाम कम पड़ जाए तो रात को भी तुम करना। रात को भी काम करते रहना, लेकिन घर मत आना, समझे तुम? ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है और तुम ऐसे वक्त जाया कर रहे हो। आज रात को ही जमीन जोत कर हम लोगों को बीज डालना पड़ेगा, समझे तुम? सब काम आज ही होना चाहिए। चलो शुरू करो। भाग्यवान, आज रहने दो ना, बहुत नींद आ रही है।